नेतन्याहू ने हमास को बहुत बड़े संकट में डाल दिया है क्योंकि इजरायली आर्मी की एक बहुत ही खतरनाक बटालियन अब हमास से लड़ने को तैयार है। इजराइल में इस फोर्स को बिल्ली बटालियन कहा जाता है, जिसने हमास के एक बड़े हमले को पहले घंटे में ही नाकाम कर दिया। अक्टूबर को जब इजराइल पर हमला हुआ तो उसकी सेना गायब थी। सबसे एडवांस मानी जाने वाली इजराइल की खुफिया एजेंसी को हमले की भनक तक नहीं लगी। इजराइल की एलीट यूनिट पूरी तरह से फेल हो गई। नेतन्याहू और उनकी कैबिनेट को समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। (1973) के बाद ऐसा पहली बार था जब इजराइल पर इतना बड़ा अटैक हुआ। इजराइल पूरी तरह नाकाम हो गया, लेकिन उसकी एक बटालियन थी जो पूरी तरह अलर्ट थी और इस बटालियन को इजराइल में बिल्ली बटालियन के नाम से जाना जाता है। ये बिल्ली बटालियन क्या है? इस बटालियन की ताकत क्या है? ये इजराइल की सबसे खूंखार फोर्स बनकर अचानक कैसे उभरी है? ये समझने के लिए सबसे पहले 7 अक्टूबर का ऑपरेशन देखिए, जब हमास ने इजराइल पर एक साथ 5000 रॉकेट दागे। गाजा पट्टी से हुए हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जंग का ऐलान कर दिया और फिर जो हुआ, ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। लेकिन नेतन्याहू जंग का ऐलान कर उससे पहले इजराइल की एक ऐसी यूनिट एक्टिव हो गई जिसने हमास के हमले को कमजोर कर दिया। यही यूनिट इजराइल में बिल्ली बटालियन के नाम से जानी जाती है। इसी बिल्ली बटालियन ने हमास के हमले को पूरी तरह कामयाब नहीं होने दिया। इस बिल्ली बटालियन में 70% से ज्यादा कमांडो लड़कियां हैं। ये लड़कियां इजराइल में शेरनी कही जाती हैं। इजराइल की इस फोर्स को असल में काराकल बटालियन कहा जाता है। यह बटालियन इतनी खतरनाक है कि जिस मिशन को पूरा करने की ठान ले उसे अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेती है। इस बार भी यही हुआ। 7 अक्टूबर को हुए हमले के बाद बिल्ली बटालियन एक्टिव हुई और उसकी 13 कमांडो लड़कियों ने हमास के 100 लड़ाकों को मार दिया। आईडीएफ की महिला कॉम्बैट फोर्स की ये टीम कैसे काम करती है, इसको कमांड कौन करता है, काराकल यानी बिल्ली बटालियन में शामिल होने के लिए महिला जवान को कितनी खतरनाक ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप बिल्ली बटालियन के ऑपरेशन हमास के बारे में जान लीजिए।